आप देख रहे हैं KEP लाइव। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से मौजूद अमेरिका की सेना अब वापसी कर चुकी है। अमेरिका की सेना वापसी करते ही तालिबान ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान के 84% हिस्से के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस कब्जे की वजह से पूरी दुनिया में राजनीतिक सिनेरियो बदल रहा है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके ये जवाब मांगा है कि आखिर यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को अनुमति क्यों प्रदान की है। अगली सुर्खी हाई कोर्ट कोलकाता से है, जहां पर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हाई कोर्ट कोलकाता में ममता बनर्जी द्वारा एक रिट की गई थी। इस रिट में महत्वपूर्ण ऑर्डर करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने संबंधित विधानसभा क्षेत्र की तमाम ईवीएम को, वीवीपैट को और तमाम फोटोग्राफी और कैमरों को सुरक्षित रखने का आदेश पारित कर दिया है। अब बात करेंगे खीरी टाउन की। खीरी टाउन की इसलिए बात करेंगे क्योंकि नगर पंचायत खीरी की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कस्बा खीरी टाउन से लहरपुर जाने वाले मार्ग के ऊपर नगर पंचायत खीरी द्वारा जो विद्युत पोल्स हैं, उन पोल्स में लाइट लगाई गई है, लेकिन इस लाइट के मामले में नगर पंचायत खीरी द्वारा कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता दिखाई जा रही है, कुछ ज़्यादा ही रोशनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि नगर पंचायत खीरी ने एक एक विद्युत पोल में दो लाइटें लगा रखी है। क्यों लगा रखी है, इस बात का जवाब तो नगर पंचायत खीरी ही दे सकती है, लेकिन कस्बा खीरी टाउन में बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जिन स्थानों पर विद्युत पोल्स में नगर पंचायत खीरी की लाइट तो लगी हुई है, लेकिन वो लाइट पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जहां पर नगर पंचायत खीरी द्वारा विद्युत की लाइटों को, बल्ब को बदलवाया नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इसका उलट देखा जाए तो जो वीडियो, जो फोटो जिस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इन वीडियोज में, इन फोटोज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नगर पंचायत खीरी ने एक एक विद्युत पोल में दो लाइटें लगवा दी है। लोगों से जानकारी प्राप्त करने की जब कोशिश की गई और यह पूछने का प्रयास किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एक विद्युत पोल में दो लाइटें लगाई जा रही हैं, तो लोग यही बताते हुए नजर आते हैं कि नगर पंचायत की ये माया है, इस माया को समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। नगर पंचायत खीरी जहां पर जिस काम को होना चाहिए उस काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है, इसका उलट ऐसे काम करते हुए जरूर नगर पंचायत खीरी नजर आती है जिन कामों को करने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप ही बताइए, यदि इन खंभों में, इन विद्युत पोल्स में एक के स्थान पर दो लाइटें लगाई जाएंगी तो इससे क्या लाभ होने वाला है, ये नगर पंचायत खीरी ही जान सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हसद बताते हुए नजर आते हैं, जो जिम्मेदार लोग बताते हुए नजर आते हैं कि यह नगर पंचायत खीरी की सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, और इसी लापरवाही का नतीजा है कि न सिर्फ विद्युत पोल्स में लगे हुए बल्ब की बर्बादी की जा रही है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्युत की भी बर्बादी की जा रही है। जहां एक तरफ पूरे देश में विद्युत को बचाने का अभियान चलाया जाता है और सेव एनर्जी का नारा दिया जाता है, वहीं ये नगर पंचायत खीरी है जो एनर्जी को बर्बाद करती हुई नजर आती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी इस मामले में गंभीरता से विचरण करेगी और यह देखने की कोशिश करेगी कि कहां पर विद्युत की आवश्यकता है, कहां पर विद्युत बल्ब की आवश्यकता है और कहां पर एक विद्युत बल्ब की आवश्यकता है और कहां पर दो विद्युत बल्ब की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुसार ही विद्युत बल्ब को लगाया जाएगा और सेव एनर्जी का नारा जो राष्ट्र द्वारा दिया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, उस नारे को चरितार्थ करती हुई नगर पंचायत खीरी नजर आएगी। बात करेंगे सलाटर हाउस की। नगर पंचायत खीरी की लापरवाही का यह दूसरा मामला है। पिछले 4 सालों से लगातार सलाटर हाउस का निर्माण चल रहा है। आज 14 जुलाई है और कल यानी 15 जुलाई को इस सलाटर हाउस के निर्माण के पूरे 4 साल हो जाएंगे। लेकिन 4 साल में सलाटर हाउस आधा अधूरा निर्माण है। 2500 की एक आबादी जो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रही है, उसे रोजगार देने के बजाय नगर पंचायत खीरी 4 साल से लगातार उनके रोजगार को बाधित करती हुई नजर आ रही है। ये वो लोग हैं जो बफेलो मीट का काम करते थे, सलाटिंग का काम बंद हो गया, जिसकी वजह से ये तमाम लोग
लोग बेरोजगार हो चुके हैं और विभिन्न प्रकार के काम करके अपना जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। एक समाज सेवी डॉक्टर मतलूब कुरैशी से हमारी बात हुई है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। ये कस्बा खीरी टाउन में एक ऐतिहासिक स्लाटर हाउस था जी, और एक हमने आइडिया लगाया है लगभग 5-6 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस स्लाटर हाउस के जरिए बफेलो मीट के कारोबार और ख़रीदार उनके जरिए होता था। वो पिछले 4 सालों से बंद चल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ जो खीरी में स्लाटर हाउस था, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ यहाँ आई थी जिसमें ये था कि 77 साल पुराना या 70 साल, जबकि हकीकत ये है कि वो कम से कम 150 साल पुराना था। और एक पूरा समाज जिसको कुरैशी बिरादरी कहते हैं वो उसमें अपनी रोज़ी रोटी कमाती थी और रोज़ी रोटी कमा के अपने बच्चों का परवरिश करना और सब कुछ, और जिसकी वजह से एक इसी बिरादरी ने समाज के काम के लिए एक स्कूल तालीमुल इस्लाम भी कायम किया था और एक मस्जिद की भी तामीर कराई। हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें सबका है, मगर कुरैशी बिरादरी ने उसको बनवाया और समाज के तमाम कस्बे के जितने भी मजहबी दीनी काम होते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। मगर कुछ दिनों से यह हुकूमत बदलने की वजह से उस बिरादरी पे एक आफत आई और स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बिरादरी भुखमरी के कगार पे चली गई। और ये जो इस पेशे से जुड़े लोग थे, इनके बच्चे भूखों मरने लगे और इनके ऊपर चूंकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई इधर से या उधर से अगर मीट ले भी आया तो पकड़ा गया, उसको जेल हुई, उस पर गैंगस्टर लगा और उनके मतलब जानी माली हर तरीके का उनका नुकसान हुआ। फिर इससे पहले जो हमारे जो समाजवादी के चेयरमैन जनाब फ़हीम साहब थे, उन्होंने इस चीज़ का अहद किया कि हम स्लाटर हाउस बनवाएंगे, जिसमें हम लोग या कुरैशी बिरादरी तमाम लोग जाते रहे और उनसे बात भी होती रही। बज़ाहिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ, वहाँ दौड़ रहा हूँ। इसके बाद फिर ये स्लाटर हाउस बनने का एक प्लान बना, जिसमें स्लाटर हाउस पे चेयरमैन साहब भी, फ़हीम साहब भी और पूरी कुरैशी बिरादरी वहाँ मौजूद थी। ये कहा गया कि फ़लाँ तारीख से ये स्लाटर हाउस बनना शुरू हो जाएगा। खैर वो काम शुरू हुआ। उसके बाद एकदम जबकि हमने सुना तो ये था कि शायद 44 से 45 लाख का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें गोबर प्लांट भी लगाया जाएगा और खून जो जमा होगा उससे उसको फ़िल्टर करके वो बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो स्लाटर हाउस बन रहा था, अगर ये बन जाता तो कस्बा खीरी वालों को एक जायज़ और हलाल मीट भी मिलता और उनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहती। मगर ये स्लाटर हाउस क्यों बंद हुआ, क्यों रोक दिया गया, इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार ईओ साहब से भी बात की और चेयरमैन से, हाँ, तो उन्होंने कहा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। इसी सिलसिले में कांग्रेस अक़लियती सेल की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में एक मेमोरेंडम एक ही दिन में दिया गया, जिसमें खीरी टाउन से अक़लियती सेल के चेयरमैन सईद मिर्ज़ा की ज़ेर निगरानी हम लोग और कुरैश बिरादरी के लोग गए और डीएम साहब चूँकि मौजूद नहीं थे तो एडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में कुरैशी बिरादरी की परेशानियाँ, बेरोज़गारी, लाइसेंस और उनका रिन्यूअल कराना और ये मीट बेचने के लाइसेंस, सभी पे हर पॉइंट पे बात की गई थी और ये कहा गया था कि इसको यूपी सरकार इसको जो है जो स्लाटर हाउस बन रहा था जो रोक दिया गया है, इसका फिर से निर्माण कराया जाए और जदीद लाइसेंस स्लाटर हाउस बना करके और सबको लाइसेंस रिन्यूअल किए जाएं, ताकि जो कुरैश बिरादरी की जो भुखमरी है वो ख़त्म हो और कम से कम मुस्लिम्स में या और समाज में कम से कम 70% आदमी गोश्तखोर है, तो उसको ताज़ा गोश्त भी मिल सके। और लोग बरेली से गोश्त आता है, अब वो कैसा है तो खाने को तो आदमी खा रहा है, मगर जो गोश्त ताज़ा मिलता था उसके में इसमें बहुत फ़र्क है। लिहाजा हम इस
चैनल के माध्यम से ये अपील अधिकारियों से करना चाहते हैं कि कुरैश बिरादरी की परेशानियों को देखते हुए और उनकी रोज़ी रोटी को ध्यान में देखते हुए जो स्लॉटर हाउस रुक गया है उसको फिर से बनवाने का काम किया जाए और ये स्लॉटर हाउस क्यों रुका इसकी इंक्वायरी कराई जाए और उसके बाद एक जदीद स्लॉटर हाउस बन के तैयार हो ताकि लोगों की रोज़ी रोटी और उनकी ग़िज़ा और खुराक दोनों का बंदोबस्त हो सके। मैं प्रशासन से और शासन से इंतहाई अदब के साथ अपील करता हूँ कि इन बिरादरी या पेशे से काम करने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए और हम शुक्रगुजार होंगे कि जिस दिन ये चीज़ अमल में आ जाएगी और हम अपने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यही बात मैं चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा था जो मैंने कह दी और अपील है कि जो मेरी ये गुजारिश है इस पे अमल किया जाए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि डॉक्टर मतलूब कुरैशी ने यह बताया कि विशेषकर हमारी बिरादरी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है क्योंकि वो अंजुमन जमायतुल कुरैश के सदर रहे हैं और बहुत दिनों तक उन्होंने अंजुमन जमायतुल कुरैश की सेवा की है, खिदमत की है, इसलिए उनका दर्द निकल कर बाहर आ रहा है और कहीं न कहीं नगर पंचायत खीरी को स्लॉटर हाउस के निर्माण में बहुत जल्दी करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस उम्मीद में हैं कि स्लॉटर हाउस शुरू होगा तो हमारा काम फिर से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी सकारात्मक सोच के साथ में निर्माण कार्यों में जो देरी हो रही है इस देरी के लिए संबंधित ठेकेदार से जवाब तलब करेगी, सवाल करेगी कि आखिर 4 सालों में इसका निर्माण क्यों नहीं पूरा हो पाया है और दूसरी तरफ जो एक ही विद्युत पोल के ऊपर 2-2 बल्ब लगाए जा रहे हैं इस संबंध में भी उचित कार्रवाई करेगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।